नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। भारत में लगातार जिस तरह से मौसम बदल रहा है, गर्मी का मौसम अब आ गया है और आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ समय में कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कभी तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है तो कभी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो पहले के समय में सीजन होते थे, समर, मानसून और विंटर, अब उस तरह से नहीं रहते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे एटमॉस्फेरिक चेंज एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे वैज्ञानिक कहते हैं कि कारण ये है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। लेकिन एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर निकल कर जो सामने आई है, एक स्टडी और एक जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं, वो आपको बताते हैं अल नीनो आईओडी के बारे में। क्योंकि अगर अल नीनो आईओडी धरती को तंदूर बनाएँगे, धरती को गर्म कर देंगे तो उससे खेती पर असर पड़ेगा, उससे लू बढ़ेगी, बेलगाम महंगाई हो सकती है। कैसे? ये आपको आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बहुत ज़रूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो के ज़रिए हम देने वाले हैं। देखिए, इस बार अल नीनो और आईओडी का जो खतरनाक कॉम्बिनेशन है वो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो मौसम वैज्ञानिक है वो ये कह रहे हैं कि अगर मानसून कमज़ोर रहा, यानी कि अगर बारिश का सीज़न कमज़ोर रहा तो देश में भीषण गर्मी होगी और लंबी लू चलेगी, गर्म हवाएं लंबे समय तक चलेंगी, सूखा पड़ सकता है, कई जगहों पर पानी का संकट बढ़ सकता है। और इससे क्या होगा? इससे खेती पर असर पड़ेगा, इससे दूध उत्पादन पर असर पड़ेगा, बिजली और आम लोगों की जेब पर इससे असर पड़ेगा। क्योंकि जब ये सब चीजें उत्पादन नहीं होगा, सब्जियां नहीं उगेगी, दूध नहीं बनेगा, तमाम जगहों पर सूखा पड़ जाएगा, पानी नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि महंगाई भी बढ़ जाएगी। इससे सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। वहीं धान, दाल और सब्जियों के पैदावार घटने से महंगाई बढ़ने का भी खतरा रहेगा। विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि अगर अल नीनो और नेगेटिव आईओडी साथ सक्रिय हो गए तो 2026 में मौसम और अर्थव्यवस्था दोनों पर दबाव बढ़ सकता है। यानी कि मौसम तो जिस तरह से चेंज हो रहा है फ्रिक्वेंटली, वो तो देखने को मिल ही रहा है। अभी भी हम लोग देख ही रहे हैं किस तरह से कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, फिर उसके 2 दिन बाद बारिश हो जाती है, फिर उसके बाद लू चलने लग जाती है, फिर तापमान एकदम से बढ़ जाता है, फिर कई जगहों पर बारिश हो जाती है। अलग अलग मौसम जो है वो 1-2 दिन में चेंज हो रहा है। फ्रिक्वेंटली चेंजेस मौसम में देखे जा रहे हैं। वहीं अल नीनो आईओडी का जो खतरनाक कॉम्बिनेशन है वो भारत का मानसून सिर्फ बादल से नहीं होता है, समुद्र के तापमान से भी निर्धारित होता है। प्रशांत महासागर गर्म होने से अल नीनो बनता है। इससे मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती है और बारिश कम हो सकती है। वहीं हिंद महासागर में नेगेटिव आईओडी बन जाते हैं, हालात और बिगड़ते हैं और तब गर्मी, लू और सूखे का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर दोनों सिस्टम एक साथ सक्रिय हुआ है तो राज्यों में जमीन सूख जाती है और मौसम का संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है। तो देखिए, ये किस तरह से मौसम के संतुलन को बिगाड़ सकता है वो आपको हमने बताया, और कैसे ये पैदा होता है, कैसे ये जनरेट होता है, ये भी आपको अभी हमने बताया। अब आपको बताते हैं कि खेती पर इसका सबसे बड़ा असर कैसे पड़ेगा। देखिए, जब कम बारिश होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि खेती पर असर पड़ेगा, फसलों को सही पानी नहीं पहुंचेगा, पानी नहीं पहुंचेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, और फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर खाने के लिए दाल, धान कुछ नहीं मिलेगा। और इससे मक्का, दाल, गन्ने जैसी जो फसलें हैं पानी की कमी के कारण प्रभावित हो सकती है। कई इलाकों में बुआई देर से शुरू होती है तो पैदावार तेजी से गिर सकती है। गर्मी बढ़ने से फसलों में कीट और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे किसानों की लागत बढ़ती है लेकिन उत्पादन घट जाता है। वहीं खेती कमजोर पड़ने से सीधा असर गांव की आमदनी और देश की खास सप्लाई पर देखने को मिलता है। तो आपको ये भी बताया हमने कि अगर ये प्रभावित होता है तो किस तरह से खेती पर, किसानों पर और आपकी जेब पर असर पड़ेगा। ठीक है, सामान नहीं मिलेगा। वहीं दूध उत्पादन और पशुपालन की अगर बात की जाए तो देखिए, तेज गर्मी का असर गाय भैंसों पर भी पड़ता है। तापमान बढ़ने पर जानवर कम दूध लेने लगते हैं और कई जगहों पर दूध उत्पादन 20 से 25% तक गिर सकता है। और यही वजह है कि चारे और पानी की कमी से पशु कमजोर होने लगते हैं। इससे पशुपालकों की कमाई घट जाती है और गांव में डेयरी कारोबार प्रभावित होने लगता है। गर्मी बढ़ने पर जानवरों में प्रजनन संबंधी दिक्कतें भी बढ़ती है, जिससे आने वाले समय में दूध उत्पादन और ज्यादा प्रभावित हो सकता है। वहीं पानी और बिजली का संकट भी बढ़ेगा, क्योंकि देखिए, अगर बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं मिलेगा और इससे बिजली का संकट कैसे बढ़ेगा। कम बारिश और तेज गर्मी का असर जलाशयों पर पड़ेगा और बांधों पर भी पड़ेगा। जो बांध है उन पर भी ऑब्वियस सी बात है कि इसका असर पड़ेगा। देखिए, जब अगर बारिश नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इन जगहों से पानी का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। यहाँ पर तो पानी सीमित है, यहाँ पर पानी का सप्लाई कितना ही कर सकते, कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। रिफिलिंग का कोई प्रोसेस नहीं, क्योंकि जब बारिश होती है तो रिफिलिंग होती है, चूंकि इससे बारिश पर असर पड़ेगा। बारिश कम होगी तो
पानी नहीं होगा और कई शहरों और गांवों में पीने के पानी का संकट भी गहरा सकता है और इसका असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ सकता है, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा हिस्सा है वो पन बिजली पर निर्भर है और मई से जुलाई के बीच फ्लैश ड्राउट यानी कि अचानक सूखे जैसी स्थिति का खतरा भी पैदा हो सकता है। अब अर्थव्यवस्था की बात अगर की जाए तो अर्थव्यवस्था पर किस तरह से असर पड़ेगा वो भी आप समझिए। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, किसानों की फसल नहीं है, दूध उत्पादन नहीं है, ना तो खाने को मिलेगा ना पीने को पानी मिलेगा। और ये जब चीजें आपका सप्लाई कम हो जाएगा और आपकी डिमांड तो उतनी ही है तो खतरनाक तो महंगाई होनी ही होनी है, महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो यही वजह है कि महंगाई यहाँ पर बढ़ जाएगी। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप महंगाई का अर्थव्यवस्था का समझिए कि अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो एकदम से धीमी पड़ जाएगी। कमजोर मानसून का असर देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे दिखेगा वो आपको मैंने समझाया। खेती अगर कमजोर हो जाएगी तो देखिए खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जब खाने के लिए धान दाल नहीं उग पाएंगे, मक्का नहीं उग पाएगा तो लोगों तक क्या पहुंचेगा। सीमित जो पहले से उगा हुआ है, जो पहले से या जितनी फसल उग पाई है उसी से सभी का तो पेट नहीं भर सकता, क्योंकि डिमांड तो उतनी ही है, सप्लाई कम हो गया, महंगाई बढ़ेगी। जब 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 डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाता है तो महंगाई बढ़ती है। यही वजह है कि अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखने को मिलेगा। आर्थिक गतिविधियां जो है वो धीमी पड़ जाएगी। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि महंगाई जो है वो रसोई का बजट भी बिगाड़ सकती है। अगर बारिश कम हुई और फसलें खराब हुई तो सबसे ज्यादा असर खाने पीने की चीजों पर पड़ेगा और खाने पीने के बगैर तो काम नहीं चलता है। वहीं दाल सब्जी चावल तमाम जो चीजें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, जिससे कि असर पड़ेगा किचन पर भी। अब देखिए कहाँ से ये अल्नीनी, अब आप इतनी देर से ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये अल्नीनियो कहाँ से आया। ये एलनियो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। पेरू के मछुआरे ने इसे नाम दिया था। तकनीकी तौर पर यह प्रशांत महासागर की सतह से असामान्य रूप से गर्म होने की एक मौसमी घटना है, मानसून में होने वाली एक घटना है। सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि मजबूत ट्रेंड विंड्स जो है वो गर्म पानी को एशिया की ओर ढकेलती हैं, जिसके बाद अमेरिका के जो तट है उस पर ठंडा पानी ऊपर आता है। लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे कि गर्म पानी वापस अमेरिका की ओर बढ़ने लगता है और पूरी दुनिया की बारिश जो है वो बाधित हो जाती है। तो ये एक मॉनसून में होने वाली घटना है। और ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एशिया की ओर जो पानी आता है और अमेरिका के तट पर जो पानी जाता है, जो गर्म ठंडा पानी का जो मिक्सचर क्रिएट हो जाता है वहां पर, उसके कारण ये समस्या क्रिएट होती है। और जब ये क्रिएट होती है तो बारिश पर इसका असर पड़ता है। सुपर एल नियो क्या होता है, तो वो बड़ा खतरा होता है जब प्रशांत महासागर की सतह तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। सतह का मतलब नीचे का तापमान जब सामान्य से अधिक हो जाता है तो इसे सुपर या फिर अल नीनो कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये फिलहाल रिकॉर्ड गति से डेवलप हो रहा है। चूंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो सिर्फ हमारी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओजोन लेयर नहीं डिप्लीट हो रही है, महासागर पर भी इसका असर पड़ रहा है। हमें तो हमेशा से यही लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, लेकिन नहीं, महासागर पर भी इसका असर पड़ता है और इसकी वजह से सुपर अल नीनो जो है डेवलप हो जाती है। और यही वजह है कि दिन प्रतिदिन ये जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है और 2026 में सुपर अल नीनो की 82% संभावना है, जो कि 1876 और 78 जैसी भीषण गर्मी और ऐतिहासिक सूखे जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। वैश्विक मौसम का ये बदलाव स्वरूप दुनिया भर के पर्यावरणविदों के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो देखिए जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, समस्याएं भी बढ़ रही है। अब ये समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि आपकी बेसिक नेसेसिटी पूरी होने के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसी समस्या हुई तो इससे कैसे निपटा जा सकेगा? क्योंकि यहाँ पर मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से और तमाम विशेषज्ञों की तरफ से ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही, अगर इसी तरह से तापमान में और इसी तरह से अगर मौसम में बदलाव आते रहे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो बहुत बड़ा संकट देश दुनिया में खासतौर पर भारत में मंडरा सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।